उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से होगा शुरू। देहरादून में डेंगू के बाद अब स्क्रब टाइफस का भी खतरा। 2 मरीज भर्ती। तेज बुखार और शरीर में दर्द के हैं प्रमुख लक्षण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशों पर उत्तराखंड में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन काला नेमी के तहत देवभूमि उत्तराखंड में धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले भेषधारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में क्लेमेंट टाउन पुलिस द्वारा एक व्यक्ति जो अपने आप को बाबा बता रहा था तथा समस्याओं का हल करने का आश्वासन देकर राशि के नग पत्थर देकर लोगों से ऐसे पैसे छीनने का प्रयास कर रहा था, जो ऑपरेशन कालनेमी के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां राजधानी के पौष इलाके रेस कोर्स में 2 पड़ोसियों के बीच बिजली कनेक्शन को लेकर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। विवाद को सुलझाने पहुंची महिला दरोगा के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर नेहरू कॉलोनी थाना से एक महिला दरोगा और 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। एक पक्ष की महिला और उसकी बेटी को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दोनों ने पुलिसकर्मियों से उग्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान एक महिला ने पुलिसकर्मी पर ईंट से हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मां बेटी दोनों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि बाद में दोनों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मुंह ढका हुआ है इन लोगों ने और ये सिविल ड्रेस में आए पुलिस हमें पकड़ने। वो गाड़ी नहीं आप लोगों ने पत्नी सन्नी कुमार जो कि रेस कोर्स की रहने वाली है, उनके द्वारा एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र थाना चौकी फवारा चौक पर दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विगत कई दिनों से उनके घर पर बिजली नहीं आ रही थी। इसकी शिकायत उनके द्वारा विद्युत विभाग में की गई और विद्युत विभाग के द्वारा नई लाइन लगाने का काम किया जा रहा था। इस कार्य में उनकी पड़ोसी श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी के द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही थी। इस शिकायत पर चीता मोबाइल मौके पर गई और श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी से संबंधित जानकारी की गई, लेकिन उनके द्वारा पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और पुलिस के साथ अपराध व्यवहार किया जाने लगा। इस संबंध में थाना नेहरू कॉलोनी से लेडी सब इंस्पेक्टर कुसुम पुरोहित और उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल मौके पर गई और उनके द्वारा भी श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी से बातचीत की गई, उनको समझाया गया, लेकिन श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी के द्वारा लगातार पुलिस से अवरोध व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। और अब खबर पौड़ी से है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से बस अड्डे पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी और व्यापार सभा अध्यक्ष विनय शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। शहर में वाल्मीकि समाज द्वारा रंगारंग झांकियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें राधा कृष्ण की मनमोहक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। बच्चों ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में भाग लेकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते गोपालों की टोलियों ने शहर भ्रमण किया, जिसके बाद दही हांडी फोड़ने के लिए उन्होंने जमकर जोर आजमाइश की है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पहुंची हिमानी नेगी को जिला अध्यक्ष अंकित घागट, उपाध्यक्ष सोनू कुमार और उनकी टीम ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सर्वप्रथम तो मैं पौड़ी की महान जनता को जन्माष्टमी के इस महोत्सव पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करना चाहूँगा। और जहाँ तक ये मटकी फोड़ प्रोग्राम यहाँ पर हर साल
प्रत्येक साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जहां पर देखो वहां पर तहस नहस मचा हुआ है, तो उस चीज को देखते हुए इस बार जो यहाँ पर मटकी फोड़ प्रोग्राम होता था उसको बजरंग दल यहाँ पे कराता था और उनके साथ समस्त पौड़ी की जनता का सहयोग रहता था। उसमें वाल्मीकि समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहता था। लेकिन इस बार प्राकृतिक व्यवधान को देखते हुए इस बार वाल्मीकि समाज ने ये जिम्मा उठाया कि मटकी फोड़ प्रोग्राम हम अपने निजी व्यक्तिगत तौर पे अपने ही पैसे से अपने ही खर्चे पे कराएंगे। पहले तो आपके माध्यम से पौड़ी की सम्मान जनता को मैं जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपना वरदान हमेशा हमारे पौड़ी पे हम सब लोगों पे बनाए रखें। जैसा आपने कहा कि ये जो मटकी फोड़ का कार्यक्रम हमेशा हर साल यहाँ पे होता है, इस साल भी कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने मेरे को आग्रह किया सुबह कि कुछ नहीं हो रहा है इस बार, थोड़ी सी अनुमति दिलवाई और हम लोग करवाना चाहते हैं। तो उनके हौसला अफजाई के लिए थोड़ी सी बातचीत करके हमने अनुमति दिलवाई और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ। पर उनका हौसला देख करके मुझको ये लग रहा है कि शायद अगली बार से हमको और वृहद रूप में इसको करना चाहिए। आगे बढ़ते खबरों में खबर लालकुआ से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में मुक्तिधाम के निकट पुराने सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट के समीप नगला की ओर से आ रहे 18 टायर ट्रक के पीछे से आए मधुसूदन दुग्ध वाहन एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में आगे चल रहे ट्रक से भिड़ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुग्ध वाहन के परखच्चे उड़ गए। उक्त वाहन में सवार ड्राइवर, क्लीनर व एक अन्य व्यक्ति अंदर ही फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों व पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर दो बाहर निकालकर उन्हें 108 एम्बुलेंस द्वारा हल्द्वानी सुशीला तिवारी चिकित्सालय भिजवाया, जबकि एक युवक आधा घंटे से ज्यादा समय तक वाहन में ही फंसा हुआ था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर सड़क के बीचों बीच हुई उक्त दुर्घटना के चलते दोनों ओर भयंकर जाम लग गया, जो कि आधा घंटे बाद लालकुआं के पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल खुलवाया। चाहिए आगे बढ़ते खबरों में राजधानी देहरादून में अपराधियों पर नकेल कसते हुए पटेल नगर पुलिस ने नकबजनी की एक बड़ी घटना का खुलासा किया है। मामले में शामिल एक शातिर चोर नौशाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 4 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी बरामद की गई है। घटना 15 अगस्त को सामने आई थी, जब वादी राम सुमेर निवासी महादेव एनक्लेव पिथुवाला ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत की थी कि उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया है। इस पर पुलिस ने बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और पूर्व में चोरी की घटनाओं में शामिल संदिग्धों की निगरानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में 16 अगस्त को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उदय विहार पटेल नगर से नौशाद पुत्र नूर हसन को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल और उस पर जारी आरोप प्रत्यारोप पर अब पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है। निशंक ने कहा कि उन्होंने भी वायरल वीडियो देखा और सुना है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो तो सामान्य रूप से घूमने गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनके अपहरण होने का आरोप लगाया जा रहा है। निशंक ने सवाल उठाया कि जब लोग खुलेआम घूम रहे थे और बातचीत कर रहे थे तो अपहरण जैसी बात कैसे कही जा सकती है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि वास्तव में कांग्रेस की पोल खुद ही खुल रही है और जनता सब देख रही है।
तो आपने भी देखा ना, वो वीडियो मैंने भी सुना, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर कुछ आरोप लगा रहे थे। और जब मैंने उस वीडियो को देखा कि वो कह रहे हैं हम तो घूमने गए हुए हैं भाई, और हमको पता चल रहा है कि हमारे बारे में कहा जा रहा है कि अपहरण किया गया, तो लोग भी सुन रहे होंगे। तो जिस आदमी को कह रहे हैं कि आप अपहरण करके लेकर के गए हो, होल मचा दिया पूरे प्रदेश में, वो आदमी कह रहा है भैया मैं घूमने के लिए गया हूँ, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो, इधर मैं आराम से घूम रहा हूँ, तुम उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, ये तो बोल रहे ऐसे, जितना मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस की कई पोलें अपने आप खुल जाती हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रही मध्यम बारिश, मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर आशंका जताई है। देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई जनपदों में आकाशीय बिजली की संभावना भी जताई है और इसी के साथ भारी बारिश से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही आकाशीय बिजली की भी संभावना जताई गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते जिले के दोनों प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण बाधित हो गए हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नालू पानी, रतूड़ी सेरा, नेतला, डबरानी और सोनगाड़ के पास सड़क पर मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसी तरह यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट, राना चट्टी और राडी टॉप के पास भारी भूस्खलन के कारण आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। मार्ग बंद होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर वाहन फंसे हुए हैं और लोग राहत एवं सहायता का इंतजार कर रहे हैं। राजमार्ग विभाग और BRO की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मलबा हटाने और मार्ग बहाल करने में जुटी हुई हैं।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां मौसम हुआ खराब। आसमान में छाए घने बादल, घोर गरज के साथ होने लगी भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों की फसलें खराब होने की कगार पर हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों की फसल खराब होने की कगार पर है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर में एक खेत में विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। मिर्जापुर गांव में जब एक किसान पंजाब सिंह अपने खेत में चारा लेने गए तो वहां एक भारी भरकम अजगर को देखकर उनके होश उड़ गए। किसान ने तुरंत ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। अजगर का सफल रेस्क्यू करने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।